A very good morning, BVPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 5th. In previous class, we discussed English Reader chapter number 7. क्लास 5th हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 7 देखा था इंग्लिश रीडर का. इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. आई होप ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क्स इन योर notebook till chapter number 7. Clear class 5th. Now class 5 today we discuss chapter number 8 of English Reader, that is a genie whom no one like. ये स्टोरी है जिनी, और जिसको हम जिन बोलते हैं. छोटी सी स्टोरी है. एक जिनी था जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था. और क्यों नहीं करता था? बिकॉज क्यों नहीं करता था पसंद? क्योंकि वो हमेशा अनक्लीन रहता था. उसकी जो चीज़ें थी और वो सब था, वो कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रहता था. फिर क्या हुआ इस स्टोरी में, मैं आपको छोटा सा समराय बताती हूँ. देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट आवर चैप्टर. फिर क्या हुआ, क्लास 5 एक पंकज नाम का बॉय था जिसने जिनी को समझाया कि क्लीनिनेस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. फिर उस वे में जिस तरीके से फिर वो क्लीन रहने लगा, सब कुछ करने लगा, फिर एट लास्ट सब जिनी को बहुत पसंद करने लगे. स्टार्टिंग में सब जिनी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अपने जिन से, अपने लैंप से बाहर नहीं आता था. क्यों? क्योंकि वो हमेशा गंदा रहता था, डस्ट रहती थी उसके अंदर, और उसकी जो जहाँ वो उसका जो लैंप था उसमें चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती थी. लेकिन पंकज की मदर ने उनको एडवाइस दी थी कि हमेशा हमें साफ़ रहना है, साफ़ सुथरे अच्छी चीज़ें रखनी है. अगर हम साफ़ रहेंगे, हम जहाँ हमारा एरिया है वो साफ़ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें सब लाइक करेंगे. तो नाउ सॉल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक्स. क्लास 5 सब अपनी अपनी इंग्लिश रीडर बुक्स निकालेंगे. चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 4343. ऑल ऑफ यू लिसन दिस वीडियो टिल द एंड. वीडियो आपको एंड तक सुनना है. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे. क्लियर 5th क्लास. नाउ सी अ जिनी हुम नो वन लाइक्ड. एक जिनी था जिसको कोई पसंद नहीं करता था. वंस देयर वॉज अ जिनी इन अ प्लेस. एक प्लेस में जिनी रहता था. दिस पर्टिकुलर जिन वॉज क्वाइट डिफरेंट. इसका ये जो जिन था, जिनी था, ये बहुत ही अलग डिफरेंट था. ठीक है. ही हैज़ फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. वो इसलिए फेमस था कि वो चीज़ें बिखेरता था, स्पॉइलिंग, खराब कर देता था चीज़ों को. ऑन रबिंग द मैजिक लैम्प द जिनी वुड कम आउट एंड से प्लीज टेल योर विश. जब हम मैजिक लैम्प को रब करते थे तो उसमें से एक जिन निकल के आता था, जिनी निकल के आता था, और वो बोलता था आप सब मुझे अपनी विश बताएं. टेल योर विश. ठीक है. देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर. फिर क्या होता था, बादल सा छा जाता था बाहर. 100 ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर. जैसे ही जिन बाहर आता था ना, तो क्लाउड, बादल बन जाते थे हवाओं में, और हवाएं बहुत, 100 ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई, चीज़ें हवा में उड़ने लग जाती थी उस हवा से, उस एयर से. वैन समबॉडी वांटेड अ थिंग्स और अदर ही वुड ब्रिंग इट कवर्ड इन सो मच डस्ट. अगर किसी भी चीज़ को किसी को भी कुछ चाहिए होता था तो वो चीज़ लाकर तो देता था, लेकिन उसके ऊपर धूल जम जाती थी, डस्ट जमी हुई चीज़ें लाकर देता था. डैट नो बडी वॉन्टेड टू एवर सीन इट. जो कभी किसी ने इतनी बुरी डस्ट कभी देखी ना हो. ठीक है. हिज मिस्टेक्स वर सो सिली डैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प एंड द जीनी इनसाइड इट. क्या होता था, उसकी जो मिस्टेक थी, ये छोटी सी मिस्टेक थी, बहुत सिली मिस्टेक थी, जिसकी वजह से कोई भी मैजिक लैम्प को और इसके अंदर में जो जिनी रहता था उसको लाइक नहीं करता था, ना पसंद करता था. क्लास 5 अंडरस्टैंड, जैसा भी मैंने आपको बताया. सो द जिनी डिड नॉट कम आउट ऑफ द लैम्प फॉर ईयर्स. इसीलिए जो जिनी था वो सालों भर, सालों तक, सालों से वो मैजिक लैम्प के अंदर ही था और मैजिक लैम्प से बाहर नहीं आता था, क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं करता था. वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज. एक दिन क्या हुआ, अकेला लड़का जिसका नाम था पंकज, ठीक है, फाउंड द लैम्प. उसे क्या मिला? लैम्प मिला. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिनी कमिंग आउट ऑफ द लैम्प. उसने क्या आवाज़ सुनी, किसकी? जिनी की, जो लैम्प के अंदर से आ रही थी, रोती हुई, दर्दनाक, सैड क्राई सुना उसने, दुखी वाली आवाज़. सो ही डिसाइडेड टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ द जिनी. फिर उसने सोचा कि वो जिनी का फ्रेंड बन जाता है. ही आस्क्ड द जिनी टू ग्रांट हिम द विश टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. उसने क्या बोला कि उसने ही आस्क्ड द जिनी टू ग्रांट हिम द विश. उसने कहा आप मुझे इजाज़त करो और मेरी विश पूरी करो, टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. भाई आप एंटर करो और लैम्प को छोड़ो.
द जिनी हैप्पीली ग्रांटेड द विश, जिनी ने उसकी विश मांगी। एज सून एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, उसकी क्या विश थी कि उसको अंदर जाना है लैम्प के अंदर। एंटर द लैम्प एंड लीव द लैम्प, अंदर जाना है लैम्प के अंदर और बाहर आना है लैम्प, अंदर देखना है उसको लैम्प के अंदर। तो जिनी ने उसकी इच्छा पूरी करी। पंकज एंटर्ड द लैम्प, पंकज लैम्प के अंदर चला गया। ही कुड सी वॉट द जिनीज प्रॉब्लम वॉज, फिर उसने देखा कि जिनी की क्या प्रॉब्लम थी। उसके अंदर जाकर उसने क्या देखा 5th क्लास की जिनी की क्या प्रॉब्लम थी। इट वॉज नॉट डैट ही वॉज अ बैड जिनी, जब वो बैड जिनी नहीं है, उसने ये देखा कि वो खराब जिन नहीं है। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, उसकी ये क्या प्रॉब्लम थी कि वो अनटाइडी था, मतलब साफ सुथरा नहीं था। इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, उसके लैम्प के अंदर जो चीज़ें पड़ी थी वो बिखरी हुई थी। थ्रो ऑल ओवर द प्लेस, अलग अलग जगह पर चीज़ें पड़ी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स, चाहे वो ज्वेलरी हो, किताबें हो, बोट्स हो, कैमल्स हो, सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, वो देखकर साफ यही स्पष्ट हो रहा था कि वो जो चीज़ें बिखरी हैं वो कई सालों तक साफ नहीं हुई है। यू पिक अप एनीथिंग दैट अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, फिर यू पिक अप एनीथिंग, वो कुछ भी लेता था, एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, फिर उससे धूल उड़ती थी और धूल अंदर भी आ जाती थी, ठीक है ना। पंकज वॉज सरप्राइज्ड बाय ऑल दिस, पंकज बहुत हैरान हो गया ये सारी चीज़ें देखकर। द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, जिनी को अपने ऊपर में शर्म आ रही थी और उसको सॉरी बोलने का मन करा, अपोलोजाइज करने का मन करा था कि उसने गलत किया। He said that his job is very important, वो कह रहा है कि उसकी नौकरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसे साफ करने का, उसको सफाई करने का टाइम नहीं होता। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर एडवाइस, पंकज को अपनी मम्मी की एडवाइस याद आई। ही टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, उसने पंकज को बोला, पंकज को अपनी मम्मी की एडवाइस याद आई। क्या थी उसकी एडवाइस, और उसने जिनी को क्या बोला कि हमें हमेशा ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, टू कीप ऑल थिंग इन ऑर्डर्स, कि हमें हमेशा सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखनी चाहिए, ऑर्डर। सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, फिर उसने डिसाइड किया कि ये पूरा प्लेस क्या कर देगा, क्लीन, साफ सुथरा कर देगा। समझ आ रहा है 5th क्लास। इट टुक दैम अ क्वाइट फ्यू डेज, थोड़ा टाइम लगा, कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश एवरीथिंग वॉज ग्लैमरिंग, जब उनका काम खत्म हुआ तो सब ऐसा चमक रहा था, शाइनी जैसा, ग्लैमरिंग। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और हर चीज़ उसकी जगह पर थी। नाउ इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वॉट आस्क्ड फॉर, फिर उस बहुत ईजी था कि जो गिफ्ट किसी को भी चाहिए था तो वो ईजीली उठाता और दे सकता था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, बिना टूटे हुए, बिना कुछ किए वो अपनी जगह से उठाता था और दे सकता था जो भी उससे कुछ मांगता था। एंड सो द जिनी बिगिन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस अगेन, फिर इससे क्या हुआ, जिनी को सब रिस्पेक्ट करने लगे और पसंद करने लगे। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव, फिर उसने देखा कि हम कुछ नहीं कमा सकते विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स, बिना ऑर्डर के, बिना साफ सफाई के हम कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सो क्लास 5th आपको इस चैप्टर से समझ में आ रहा है क्या, क्लीनलीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल थिंग्स टू बी कीप इन ऑर्डर, हमें सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखनी चाहिए और साफ़ सफाई रखना चाहिए। हाउ मैनी ऑफ स्टूडेंट्स विल डू दिस, जैसे जिनी करता था, कहीं भी उठा कर रख दिया, कौन करता है, बहुत से ऐसे बच्चे करते हैं, लेकिन आज से हमें नहीं करना है, हमें सफाई का ध्यान रखना है, स्टे क्लीन रहना है, साफ हमारे पास के जगह भी क्लीन रखनी है, और हमें अपनी बुक्स, अपने कॉपीज़, अपने क्लोथ्स हमें प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर प्लेस पे रखने हैं। सो क्लास 5th आपको समझ में आया, अ जिनी whom no one liked, दिस चैप्टर नंबर 8 क्लियर टू यू ऑल। रीड चैप्टर नंबर 8 एट होम, आपको घर पे चैप्टर 8 पढ़ना है। देयर आर फ्यू हार्ड वर्ड्स, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, लर्न एट होम। सी स्पॉइलिंग, अपीयर,
mistakes, hurt, jewelry, ashamed, apologized, glamoring. Clear to you all, 5th class? All of you understand? So, class 5th, read chapter number 8 at home and complete your works in your notebook till chapter number 7. Listen this video till the end. In next class, we meet with next chapter. Till then, bye friends, stay home, be safe, complete your works in your notebook, 5th class.